अगर किसी की ज़िंदगी में भी हार्ट ब्रेक आए, ब्रेकअप का सीन हो, तो ये बहुत 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 मुश्किल चीज़ है जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके लिए शायद अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं, बट बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह की स्ट्रैटेजीज करते हैं। अब हार्ट ब्रेक को अपने से दूर करने के लिए, उस फीलिंग को कि आप ये महसूस करें कि यार कुछ सही नहीं है, तो आप में से बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे हो कि यार चलो कोई बात नहीं, हील करने के लिए किसी और को डेट कर लिया जाए, किसी और के साथ आप रिलेशनशिप डेवलप कर लें तो आप उस फीलिंग से निकल आएंगे। और फिर होता यह है कि जब आप किसी और के साथ होते हैं तो आप उसमें उस दूसरे इंसान को ढूंढ रहे होते हैं। तो देखा जाए तो ये वाली चीज़ भी वर्क नहीं करती, राइट। और फिर कुछ लोग सोचते हैं कि पहाड़ों पर चला जाए बंदा तो माउंटेन्स जो हैं वो आपको बड़ा हील करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, मान लिया। फिर कुछ लोग ये समझते हैं कि सोशल हो जाना चाहिए, ये चीज़ हील करती है। कुछ लोग बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस अगर आपको समझ आ जाए, अगर आपको पता चल जाए कि अगर आपको रोने की फीलिंग है तो रो लिया जाए, अगर आपको किसी से बात करने की फीलिंग है तो बात कर ली जाए उस इंसान के बारे में, तो शायद ये जो आपका हार्ट ब्रेक है इससे आप मूव ऑन कर सके। सो मूव ऑन के लिए किसी के साथ होना, कहीं चले जाना, फरार हासिल करना, ये सल्यूशन नहीं है, बल्कि सल्यूशन बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप अपनी उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते, अगर आप उस सिचुएशन में जो कुछ भी आप फील करते हैं उसको गो थ्रू नहीं करते, तो आप उस सिचुएशन से कभी जिंदगी में निकल ही नहीं सकते। सो जस्ट ट्राई करें। अगर आप का किसी ने दिल तोड़ा है और आप चाहते हैं कि यार इस सिचुएशन को आप बेहतर तरीके से हैंडल करें, तो जितना रोने को दिल चाहता है ना, रो लें। जितना आपको इस सिचुएशन के बारे में बात करने को दिल चाह रहा है, आप अपने अंदर दबाने की बजाय वो अल्फाज बाहर निकालें। सीरियसली आपके मूव ऑन में बहुत आसानी होगी। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मूव ऑन करने के लिए अगले बंदे को कल्प्रेट बना देते हैं, अगले बंदे के ऊपर तोहमतें और इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, ये भूल के कि उसी इंसान के साथ आपने एक अच्छा वक्त देखा होता है, अच्छा वक्त गुजारा होता है। सो आपके जो खामियां होती हैं ना, वो फिर आप चूंकि एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आपकी वजह से कुछ हुआ है, तो आप अगले बंदे को कटहरे में खड़ा करते हैं और अगले बंदे पे अपनी खामियां जो है वो डाल देते हैं कि उसका कसूर था इसलिए मैं उसके साथ नहीं हूँ। सो ऐसी हरकतें करने से ज़रा बाज आ जाए, क्योंकि अल्लाह की लाठी जो है वो बहुत 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 बेआवाज़ है, और जब उसकी आवाज़ आती है तो फिर लग पता जाता है। तो बस दिल तोड़ना बहुत 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 आसान है, लेकिन जो लोग दिलों को जोड़ने में किसी की हेल्प करते हैं वो मेरा ख्याल अल्लाह ताला की तरफ से ही भेजे जाते हैं। ख्याल क्या, मतलब यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से ही भेजे जाते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपके पास हैं और आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा कि क्या ये इंसान, इसकी नीयत सही है, तो जस्ट ट्रस्ट करें, क्योंकि ट्रस्ट के बगैर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। और शायद यही चीज़ आपको सिखाती है कि वक्त के साथ साथ किस पे ट्रस्ट करना है, किसकी वाइब आपके साथ मैच हो रही है, किसकी बात को सुनना है, किसकी बात को नहीं सुनना, ये वक्त इशारे देता है। सो मेरा ख्याल है कि आपको भी इशारे वक्त दे देगा या दे रहा होगा। अगर नहीं अभी तक आपको समझ आई तो ग्रेजुअली समझ आ जाएगी, बहुत ज़्यादा हरी में ना हो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और बस इशारा जो है वो घड़ी ये दे रही है कि मुझे आप सबको गुड बाय कहना है और इजाज़त मुझे आपसे लेनी है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी मेरी आपकी अब कल सुबह 11 बजे। सो टिल दैन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। This is Mira FM 107.4.